Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to provide exercise answers of lesson 10 and lesson name is control statements in Python. See, fill in the blanks. First question. The order in which the operators are evaluated is called the of operators, means वह ऑर्डर जिसमें ऑपरेटर्स इवेल्युएट होते हैं उस ऑर्डर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑपरेटर्स इवेल्युएट ट्रू और फॉल्स, मीन्स वे कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है? तो इसका आंसर है बूलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉन्केटनेट और ज्वाइन टू और मोर स्ट्रिंग्स, मीन्स वह कौन सा ऑपरेटर है जिसका प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट या ज्वाइन करने के लिए? तो इसका आंसर है कॉन्केटनेशन ऑपरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पाइथन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज अल्टर्ड बाय द यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स, मीन्स पाइथन में कौन से स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है? तो इसका आंसर है कंट्रोल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The control structure is used when either of the two different actions is to be performed depending upon the result of the conditional expression, means वह कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक कंडीशनल एक्सप्रेशन के रिजल्ट के बेस पर दो डिफरेंट एक्शंस में से एक को परफॉर्म करना होता है. तो उस कंट्रोल स्ट्रक्चर का नेम क्या है? तो इसका आंसर है इफ एल्स. सी, राइट, ट्रू और फॉल्स. First question. An operator does not need any operand to perform any operations, means एक ऑपरेटर को किसी ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. तो ये फॉल्स है क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेंड पर ही वर्क करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनरी ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन मोर देन 3 ऑपरेंड्स, मीन्स यूनरी ऑपरेटर्स का प्रयोग 3 से अधिक ऑपरेंड्स पर किया जा सकता है. तो ये फॉल्स है क्योंकि यूनरी ऑपरेटर्स का प्रयोग केवल एक ही ऑपरेंड पर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर्स, मीन्स एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है पावर ऑफ नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आर ऑपरेटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स, मीन्स जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस हाई होता है वो लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर से पहले ऑपरेट होते हैं. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू इवेलुएट ओनली वन कंडीशन, मीन्स इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें केवल एक ही कंडीशन को इवेलुएट करने की जरूरत होती है. तो ये फॉल्स है क्योंकि इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग मल्टीपल कंडीशन के लिए किया जाता है. Next question. Iterative statements execute a set of statements repeatedly till the condition is true, means iterative statements जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक repeatedly set of statements को execute करते हैं. तो ये ट्रू है. C, competency based questions. First question. सुमित is converting a decimal number to binary number, means सुमित एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है. He needs to calculate the remainder in each step. उसे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है हर एक स्टेप में. Which operator would you suggest him to use for this task? तो आप उसे कौन से ऑपरेटर को सजेस्ट करेंगे इस कार्य को करने के लिए? तो इसका आंसर है मॉडुलस ऑपरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आरिफ्स फादर इज अ बिजनेसमैन, मीन्स आरिफ के फादर एक बिजनेसमैन है. He wants to determine whether he made a profit or loss based on the revenue figures, और वो रेवेन्यू फिगर्स के आधार पर जानना चाहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस. सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट कंडीशनल कंस्ट्रक्ट दैट ही कैन यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो आप उन्हें सजेस्ट करिए एक एप्रोप्रिएट कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जिससे कि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. तो इसका आंसर है आरिफ्स फादर शुड यूज इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, तो आरिफ के फादर को यूज करना चाहिए इफ एल्स स्टेटमेंट. सी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यूज ऑन विच द ऑपरेटर्स वर्क आर नोन एज, मीन्स
वो वैल्यूज जिन पर ऑपरेटर्स वर्क करते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेंड्स, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी नंबर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन 14 डिवाइडेड बाई 3 रिजल्ट्स 2 मीन्स इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंस्ट्रक्ट are the statements in a program executed in a sequential manner followed by one after the other with no possibility of branching off to another action? मीन्स वह कौन सा कंस्ट्रक्ट है जिसमें एक प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं एक के बाद एक और उसमें ब्रांचिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है? ऑप्शन ए कंडीशनल, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल, ऑप्शन सी इटरेटिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्वेंशियल। Next question, which statement among the following enables the execution of a statement to repeat till the condition is true? मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक रिपीट करने के लिए इनेबल करता है? ऑप्शन ए कंडीशनल, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल, ऑप्शन सी इटरेटिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इटरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which block of statement will be executed if the conditional expression evaluates to false in the if else construct? मीन्स कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यदि if else construct के कंडीशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट false होगा? ऑप्शन ए else, ऑप्शन बी if, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ए else। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, what is difference between single slash and double slash operator? Answer, single slash operator is used for simple division whereas double slash operator is used for floor division। मीन्स सिंगल स्लैश ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है सिंपल डिवीजन के लिए और यह फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि डबल स्लैश ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है फ्लोर डिवीजन के लिए और यह इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, सिंगल स्लैश को सिंपल डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं और डबल स्लैश को इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द रिप्लिकेशन ऑपरेटर इन अ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन? मीन्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में रिप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज क्या है? आंसर, द रिप्लिकेशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिप्लिकेट अ गिवन स्ट्रिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स रिप्लिकेशन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है एक दिए गए स्ट्रिंग को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑपरेटर्स आल्सो लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। मीन्स ऑपरेटर्स को डिफाइन करिए और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स के नेम राइट करिए। आंसर, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स एंड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रिजल्ट। मीन्स ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और एक मीनिंगफुल रिजल्ट देते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मीन्स ऑपरेटर्स के प्रकार। फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, थर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फोर्थ रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिफ्थ लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। मीन्स लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बीच में अंतर बताइए। आंसर, द लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स इवेल्युएट वन ऑफ द टू स्टेट्स आइदर ट्रू और फॉल्स, whereas the relational operators are used to show the relationship between the operands। मीन्स लॉजिकल या बूलियन ऑपरेटर्स का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के नेम राइट करिए। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, फर्स्ट sequential, second conditional, third iterative। Next question, describe the use of conditional statements, write the syntax of any one। मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स के यूज को डिस्क्राइब करिए और किसी एक का सिंटैक्स लिखिए। आंसर, द कंडीशनल स्टेटमेंट्स चेक द कंडीशन एंड
एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली, मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंडीशन को चेक करते हैं और उसी के रिजल्ट के अनुसार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंटैक्स। ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।